जय हिंद मेरे प्यारे फौजी भाइयों। मैं राजीव बहल वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हेड लीगल सेल हूँ। आज की जो मीटिंग रहेगी वो काफ़ी अवेयरनेस वाली रहेगी, सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, एक चीज़ बता दूँ कि 12 मार्च 2023 संडे को 12 मार्च 2023 को हमारी रैली है ओआरओपी 2 की अनोमलीज को लेकर के जंतर मंतर पे, और उसकी परमिशन गवर्नमेंट से हमने ली हुई है, हमारे पास है। और बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को फौजी कहते हैं और वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं कि इनके पास परमिशन नहीं है, आप लोग मत आओ, दिस थिंग दैट थिंग। सो मेरे को समझ में नहीं आता कि वो जेसीओ का भला कर रहे हैं, हित में है, या जेसीओ के अगेंस्ट है। क्योंकि हम जो बात करते हैं, वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी जो बात करती है वो रिसर्च बेस्ड बात करती है, तथ्यों पे बात करती है। अब ये जो बंदा है कपिल फौजी अपने आप को कहता है, मेरे को समझ नहीं आती कैसा फौजी है। पहले तो जेसीओ के अगेंस्ट बोलता है कि भैया आप जेसीओ की रैली में मत आओ, क्यों नहीं आओ, रीजन बेस्ट नोन टू हिम। अब दूसरी चीज, हमने उनकी बेसिकली जो दो डिमांड उन्होंने रखी थी 20 फरवरी को दो डिमांड रखी थी इन्होंने, राइट। और दो डिमांड का मेन क्या था, एक तो 2.57 एंड 2.57 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, उन्होंने कहा कि जेसीओ के लिए, और अफसर्स के लिए ये था 2.81, और दूसरा इक्वल एमएसपी। अब मैं इन्हीं दोनों मुद्दों पे आज बात करूंगा कि फैक्ट्स क्या है। मैंने पहले भी इसके ऊपर बोला कि 2.57 एंड 2.81, मान लो कल को उनको सरकार बुला लेती कि आओ जी आईएएस अफसर के सामने बैठ जाओ, सरकार कहती है बैठ जाओ जी, बताओ क्या मांग है। कहेंगे पहली हमारी 2.57 एंड 2.81 एक बराबर किया जाए। सरकार कहेगी कर दिया, कर दिया। कितने रुपए पेंशन बढ़ेगी ओआरओपी में? जीरो, जीरो। क्यों? ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये सामने मैंने एक स्केल खोल करके रखा है। पे मैट्रिक्स डिफेंस फोर्सेस पर्सनल एक्सेप्ट एमएनएस, ये 7th पे कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में ये भी 7 सीपीसी का है, इसके अंदर रैशनलाइजेशन कि कैसे किसको दिया। ये जो पे बैंड 1 में जो लोग थे उनका 2.57 से मल्टीप्लाई किया। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये जो पे मैट्रिक्स बनाया है उसको बनाने के लिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, मैं इसको एक्सेल में दिखाता हूँ आपको ज्यादा बढ़िया। ये देखिए, अब ये 2.57 जो है सिपाही हवलदार तक, राइट। ये जो जेसीओ है इनका 2.62 मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो ऑनरी कैप्टन है इनका 2.67, और ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल है इनका 2.57। ध्यान से सुनिए, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.57। मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस चीज का? ये टेबल बनाने का, ना कि पेंशन और पे बनाने का। ध्यान से सुनिए, ये टेबल बनाने का, ना कि पे, ना कि आपकी पे कितनी होगी पे कमीशन के अंदर, उसको ड्राइव करने का फार्मूला 2.8। 2.81 था किसका? सिर्फ वाइस चीफ का। जो चीफ है उसका भी 2.78 है, चीफ का भी फार्मूला 2.78 है, ये देखिए। सो अब भाई, अब जब आपकी जितनी भी तनख्वाह, अब इसको बात आती है कि फिक्स कैसे होगी तनख्वाह, फिक्स कैसे होगी। ये देखिए यहां पर आइए, ये देखिए, ये आर्मी पे रूल्स अफसर्स के हैं। इसके अंदर वो क्लियरली कह रहा है कि जिसकी जो 5400 का जो ग्रेड पे ले रहा है उसकी तनख्वाह ग्रेड पे और उसकी बेसिक अगर 16,880 इन दोनों को मिलाकर के इतनी होती है, तो उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करो। अब उसका जो पे मैट्रिक्स लेवल जो चार्ट बना वो किससे बना है? 2.67 से। जब उसकी बेसिक पे फिक्स करनी है तो किससे मल्टीप्लाई करनी है? 2.57 से। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अरे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई पहले एसएफआई आती थी, सफाई बोलते थे उसे, ठीक है। साई आती थी, स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन, स्पेशल एयरफोर्स इंस्ट्रक्शन, स्पेशल नेवी इंस्ट्रक्शन। सो 7th पे कमीशन में क्यों नहीं आई? ये कपिल फौजी बता के बता दे। और जितने भी वो है सारे के सारे बताए क्यों नहीं आई?
इसके पीछे रीजंस है। ये पे रूल्स है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये पे रूल्स आप पढ़िए ध्यान से। वो इंस्ट्रक्शन थी, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, ये पार्लियामेंट ने पास किया, ये फर्क है। उनको ये तक नहीं पता होगा। अब बात आती है कि जब ये इस तरह की डिमांड आप रखोगे, जब आप ये डिमांड रखी और अगर आईएएस ने आपकी डिमांड मान ली, पेंशन कितनी बढ़ेगी? 0। और बोलते हैं कि हमें मालूम है। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो भैया जेसीओ वर्ग को? क्यों उनकी भावनाओं को? मेरे को समझ नहीं आती कि ये लोग चाहते क्या है। और ये चाहते हैं कि वॉइस आकर के यहाँ पर धरना ना दे। रीजन हो सकता है कि वॉइस जब आएगी तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को अवेयर करेंगे। लोग क्या देखिए, जो लोग आपको भ्रम में रखना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप कभी एजुकेटेड ना हो, सो दैट आप उनके पीछे लगे रहो। और हमारा काम है, वॉइस का क्या है, हम अवेयरनेस फैलाते हैं। मेरा ये मानना है, वीर बहादुर जी का ये मानना है कि लोगों को अवेयर करो, सो दैट आप जैसे हजारों लाखों लोग खड़े हो जाएं। जिस दिन हजारों लाखों लोग अवेयर हो जाएंगे, अपने हकों के लिए लड़ेंगे, उस दिन सरकार सुनेगी। और अगर बेवकूफियों वाली बात करेंगे तो सरकार, देखिए, जो सरकार में बैठे लोग हैं और जो हमारे डिफेंस अफसर्स हैं, वो इंटेलेक्चुअल से घबराएंगे। वो कहेंगे भैया दो तरह की लड़ाई में दो तरह की चीज होती है। एक लड़ाई है फिजिकल लड़ाई में, जिसके पास अच्छी बॉडी है, स्ट्रांग बॉडी है, जिसके पास ताकत है, वो लड़ करके जीत जाएगा। अब आर्मी इस चीज में हमारी बहुत स्ट्रांग है, बॉर्डर पे लड़ने के लिए फिजिकली फिट है, लड़ती है, जीतती आई और जीतती रहेगी। अब ये लड़ाई फिजिकल नहीं है, ये मेंटल लड़ाई है। और जब आप ऐसी बातें करोगे तो सरकार को भी पता है, और जो दूसरे अफसर्स हैं, डिफेंस अफसर, उनको भी पता है यार कि जो इंटेलेक्चुअल बंदा उसको पीछे हटा दो और इनसे तो हम निपट लेंगे। सो मेरी जेसीओ एंड ओवर्स की जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप खुद समझिए। मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं, पढ़ लीजिए, निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो किसी ऐसे बंदे को निकलवा करके पढ़वा लीजिए जिसको ये चीजें आपको समझा सके। अब मैं एयरफोर्स की पे जो इक्विपमेंट अकाउंट से रिटायर्ड हूँ, अकाउंट ट्रेड होता है एयरफोर्स के अंदर, मैं वहां से, वीर बहादुर जी हेड क्लर्क हैं, क्लरिकल से रिटायर्ड है। लियाकत अली जी हेड क्लर्क रिटायर्ड है। हमारे देन कैप्टन राम सिंह साहब, वो क्लरिकल काम करते रहे हैं। ये हम क्लरिकल ग्रेड से निकल करके आए हैं और हमें पता है कि कहाँ क्या कमियां हुई हैं, हम उनको उजागर करते हैं। और लोगों को लगता है कि उन्होंने कह दिया तो जो कह दिया। एक ग्रुप के अंदर वो मेरे से कहते हैं कि आपने कह दिया कि 2.57 2.81 से कुछ नहीं होगा, हम आपको उजागर करेंगे, हम आपका भांडा फोड़ेंगे। अरे भाई क्या भांडा फोड़ोगे, सच को सच है। मैंने कहा यार तुमने जो बताना है बता दो, तुम भी वीडियो जारी कर दो। मैं आज कह रहा हूं कि आप वीडियो जारी करके बताओ ना कि अगर 2.81 सरकार मान लेगी तो पेंशन कैसे बढ़ेगी। ये मेरा खुला चैलेंज है, बताओ कैसे बढ़ेगी। अब बात आती है दूसरी एमएसपी की। एमएसपी का साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक कोर्ट केस किया। चार पार्टियां हैं जिन्होंने इक्वल एमएसपी का कोर्ट केस किया। एक तो वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी है, एक हमारे विद्याधर नायक जी हैं, वेटरन्स उड़ीसा की, वहां से उन्होंने उड़ीसा में हाई कोर्ट में केस किया। और तीसरा जो है साबका संघर्ष कमेटी, जिन्होंने पंजाब एंड हाई कोर्ट में केस किया। और चौथी एक इंडिविजुअल पार्टी है जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे साथ में कोर्ट केस किया। आप इन सभी से पूछ लें कि डॉक्यूमेंट किससे लिए। डॉक्यूमेंट राजीव बहल से लिए। विद्याधर जी ने मेरे को फोन किया, कहते बहल मैं कोर्ट केस करना चाहता हूं, मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए एमएसपी के। मैंने कहा ये लो। मेरे को साबका संघर्ष कमेटी ने बोला हम कोर्ट केस करना चाहते हैं, हमें कागज दो, ये लो, करो। भैया हार गए, हार के बाद बता तो दो कि भाई हम केस हार गए। मैंने कहा, मेरी भी कुछ दिन पहले बात हुई, मैं कहा क्या हुआ? कहते कि जी केस हार गए। तो मैंने कहा तो आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? कहते यार वो सिंगल बेंच में हारे थे, हमने डबल बेंच में जाना था। मैं कहा गए क्यों नहीं? कहते यार वो वकील को बोला था, वकील ने केस ही नहीं फाइल किया। अरे भाई पैरवी तो आपको करनी है,
अगर आपने कोर्ट केस किया, आप कोर्ट केस हार गए, सिंगल बेंच में हारे हो, डबल बेंच में आपको जाना पड़ेगा। अगर डबल बेंच से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। देखो, कोर्ट केस करेंगे, उसमें जीतेंगे हारेंगे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन उसकी रेमेडीज को आपने एक्सरसाइज करना है। अब दो मुद्दों को लेके चल रहे हो, दोनों मुद्दे आईएएस लेके बैठ जाए और बोले हाँ जी आ जाओ, 2.81 कर दिया, बताओ पेंशन कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और एमएसपी, ये तो आप हाई कोर्ट में केस हार चुके हो। जब आप केस हार गए हाई कोर्ट में और आपने उसके अगेंस्ट अपील नहीं करी, इट मींस यू एग्री कि जो जजमेंट आई है वो आपको माने है। आप डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? अरे, ऐसे लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे भ्रमित ना करें। मेरी कपिल फौजी से और उसकी सारी की सारी टीम से हाथ जोड़ करके बेनती है, कृपया जेसीओ ओआर की भलाई का काम करें, उनके अगेंस्ट काम ना करें। फिर लोगों को कहता फिर रहा कि 12 तारीख को मत जाओ, 12 तारीख को मत जाओ। अरे भैया, 12 तारीख को लोग आएंगे तो लोगों को पता लगेगा ओआरओपी के असल रीजन क्या है। वो नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? बेस्ट रीजन नोन टू हिम। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट। मैं नॉर्मली जेसीएस ओआर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अगेंस्ट कभी भी नहीं बोलता। मैं आज भी उनके अगेंस्ट नहीं हूं, वो मेरे ही भाई हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्लीज, वो भटक गए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्लीज ऐसा काम मत करें जिससे जेसीओआर की जो परेशानियां हैं वो कम होने की बजाय बढ़ जाए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग 12 मार्च को जंतर मंतर पे आए और आकर के इस रैली को कामयाब करें, और सो दैट कि हम सरकार को बता सके कि अब लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। जो ओआरओपी की आपने गलत नीतियां बनाई हैं, उन गलत नीतियों को आपको सुधारना पड़ेगा जिससे जेसीओआर की पेंशन्स बढ़ सके। जब तक, अब मैंने कोर्ट केस किया था 2.57 एंड 2.81 का, पता क्यों? इससे फायदा क्या होगा? चलो आज ये भी बताता हूँ कि अगर ये होगा तो इसका फायदा क्या होगा। 2034 में जो ओआरओपी आएगी उसमें आपकी पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि इसमें आप चीज समझिए। अब ये देखिए एक्शन, ये जो सिपाही है, अगर इसको 2.81 कर देंगे, ये रहा 2.81। जो सिपाही 2016 में भर्ती होगा वो रिटायर कब होगा? 2033 में, 17 साल के बाद। जो 2034 की ओआरओपी है वो 2017 के अपना बेसिक्स पे बनेगी, तो जाकर के पेंशन में फायदा होगा। आज नहीं होगा। 2019 की ओआरओपी का रोड़ा डाल दे। 2019 की ओआरओपी के हमारी जो कम हुई है वो 2.57 एंड 2.81 के कारण हुई है। अरे नहीं हुई भाई, मान जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप खुद इसको वेरीफाई करें, आप खुद स्टडी करें। आपको नहीं पता लगता, किसी क्लर्क को पकड़े, उसको बोले यार हमें समझा इसको पढ़ करके, आपको पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। सो मेरी आप लोगों सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, 12 मार्च 2023 संडे को जंतर मंतर पे जो हमने कॉल दी है, सारी की सारी जेसीओस, एनसीओस, ओआर एंड ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पर पहुंचे, उस रैली को कामयाब बनाए, सो दैट हम सरकार को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकें और हम ओआरओपी 2 की जो अनोमलीज हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करवा सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।